जी हां दोस्तों, नीतीश से पहले चिराग ने दे दिया बीजेपी को बड़ा झटका। बौखलाए मोदी और शाह। उधर तेजस्वी और राहुल गांधी के साथ में आए ओवैसी। बिहार में इंडिया गठबंधन के बल्ले बल्ले। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हो गया जब बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषणों और रैलियों में बिजी थे, इसी बीच में चिराग पासवान ने बीजेपी को झटका दे दिया। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार से पहले चिराग पासवान ने मोदी शाह को एक सांकेतिक झटका दिया है और इस झटके से मोदी और शाह बौखलाए हुए हैं। आखिर नीतीश कुमार का कौन सा वो प्लान था जिसके एग्जीक्यूशन से पहले चिराग पासवान ने एक धमाका कर दिया, मगर इस बीच में इंडिया गठबंधन किस तौर पर मजबूत होता जा रहा है। ओवैसी ने राहुल गांधी और तेजस्वी के साथ में बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला क्यों लिया, आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, बहुत अहम बड़ी दिलचस्प खबर है, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में हैं। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई हर लाइन उनके पूरे भाषण में देखने और सुनने को मिल रही है। सिंदूर को महिलाओं के पास भेजने की उनकी रणनीति जमीन पर उतर रही है। 9 जून से यह प्रक्रिया वो शुरू करा रहे, मगर दूसरी तरफ बिहार में राजनीतिक समीकरण गड़बड़ा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। बिहार में राजनीतिक समीकरण बिखर रहा है एनडीए के लिए। एनडीए जो कि बीते 2 दिनों से जिस तरीके से उथल पुथल का शिकार हुआ है, उसमें और ज्यादा अब उथल पुथल होने लगी है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार में होने के बीच चिराग पासवान के एक बयान ने एनडीए, नीतीश और मोदी शाह के माथे पर बल ला दिया। ऐसा में कहा जा रहा है कि नीतीश से पहले चिराग ने एनडीए में चिंता पैदा कर दी, क्योंकि नीतीश तो सीएम पद के लिए उलटफेर की फिराक में अभी तक दिख रहे हैं। उधर बीजेपी अपना सीएम बनाने के लिए एड़ी से चोटी का जोर अभी से लगा रही है। दोस्तों, चिराग पासवान ने कहा कि मैं दिल्ली में रहकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के सपने को पूरा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं बिहार की राजनीति करना चाहता हूं। मेरी पार्टी और बिहार की जनता चाहती है कि मैं बिहार का सीएम बनूं। दोस्तों, बड़े शाराना अंदाज में, बड़ी कलात्मक तरीके से जो बातें चिराग पासवान की तरफ से आई हैं, एक मीडिया हाउस के साथ में इंटरव्यू में जो कही गई उनकी तरफ से बातें कि बिहार की जनता चाहती है, मेरी पार्टी चाहती है कि मैं बिहार की राजनीति करूं, बिहार का मुख्यमंत्री बनूं। एक ऐसी स्थिति में उनका बयान आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर बिहार में हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए को एकजुट करके बिहार में भारी बहुमत के साथ में सत्ता की वापसी एनडीए की कराना चाहते हैं, जब ऑपरेशन सिंदूर और सेना के पराक्रम को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके से लोगों के बीच में उसे परोस रहे हैं जिससे जनता उन पर आंख बंद करके विश्वास करके उनकी गाथा गाने लग जाए। और ऐसी स्थिति में जबकि 9 जून से मोदी और शाह ने घर घर सिंदूर भेजने के प्लान को अंतिम रूपरेखा दे दी है, ऐसी स्थिति में चिराग पासवान का यह कहना कहीं न कहीं एनडीए में एक उथल पुथल तो है ही है, मगर नीतीश कुमार के माथे पर भी बल लाने वाला है, मोदी शाह के लिए झटके वाला है। यानी कि बिहार में सीएम पद के लिए चिराग ने अपना दावा ठोक दिया। एक ऐसी स्थिति में चिराग ने यह संकेत दिया जब बिहार में एनडीए के कई नेता पाला बदल करके बीते 2 दिनों में इंडिया गठबंधन के साथ जा चुके हैं। हाल में ही 1.5 से 2 दिन पहले खुद नीतीश और जेडीयू के पूर्व विधायक सुरेश चंचल, हाजी परवेज सिद्दीकी समेत दर्जन भर नेताओं ने जेडीयू से इस्तीफा देकर के कांग्रेस का दामन थामा। अब ऐसे में जबकि पीएम मोदी बिहार में हैं, एनडीए में भगदड़ के साथ साथ जेडीयू में बड़ी टूट होने के बीच चिराग पासवान का सीएम पद की दावेदारी का संकेत देना मोदी शाह को चिंता में डाल रहा है। उधर चिराग ने चुनाव में सीटों को लेकर के भी जो कहा था बीते दिनों और जो संकेत अब दिया है, उससे हलचल और तेज है। हाल में उन्होंने कहा कि बिहार के हर जिले में कम से कम 1 सीट वो चाहते हैं चुनाव लड़ने के लिए, उनको चाहिए। इस हिसाब से उनका दावा 38 सीटों पर बनता है और इन्हीं सबको समेट करके उनकी तरफ से हाल में 40 सीटों पर चुनाव लड़ने के संकेत दिए थे उन्होंने। दोस्तों, चिराग कहते हैं कि मुझे अपनी पार्टी को बिहार में और मजबूत करना है। आपको बताएं कि चिराग की एलजेपी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग होकर के अकेले चुनाव लड़ा, मगर वो केवल 1 सीट जीत पाए थे, लेकिन उनका वोट बैंक उनके साथ में बना हुआ नजर आया था।
उनकी पार्टी को करीब करीब 6% यानी कि 5.8% वोट मिले थे। इससे पहले 2015 का चुनाव उन्होंने एनडीए में रहते हुए 42 सीटों पर लड़ा। उस चुनाव में एलजेपी 2 सीटें जीती, 5% वोट हासिल किए थे। यानी कि जब एनडीए के साथ लड़ा था तो वोट प्रतिशत थे 5%, एनडीए से अलग होकर के लड़ा तो वोट फीसदी हो गए करीब 6%। ऐसे में 2015 में नीतीश कुमार की जेडीयू एनडीए का हिस्सा नहीं थी, तब नीतीश आरजेडी के साथ में महागठबंधन में शामिल थे। दूसरी तरफ इस बीच में एआईएमआईएम के मुखिया ओवैसी के करीबियों ने दावा किया कि असदुद्दीन ओवैसी बिहार के इस चुनाव में तेजस्वी और राहुल के साथ जाने का यानी कि इंडिया गठबंधन में शामिल होने का फैसला कर लिया। जाहिर है, एक तरफ जहां एनडीए में बिखराव सा दिख रहा है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन लगातार मजबूत होती हुई जा रही है। अब अगर ओवैसी इंडिया गठबंधन में जाने का फैसला कर रहे हैं तो इसके पीछे के कारण है। माना जा रहा है ओवैसी के इस फैसले ओवैसी और इंडिया गठबंधन दोनों को फायदा होगा। यानी कि अगर ओवैसी ने इस फैसले का ऐलान कर दिया और विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन का बिहार में हिस्सा बन गए तो फिर जो राजनीतिक जानकार हैं, बिहार की राजनीति को नजदीक से जानते और समझते हैं, उनकी नजर में इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलेगी, खुद ओवैसी को भी मजबूती मिलेगी। तो ऐसे में दो तरफ, एक तरफ जहां एनडीए में बिखराव, जेडीयू की पार्टी से, जेडीयू से 12 से ज्यादा नेता जेडीयू का दामन छोड़ करके कांग्रेस की तरफ जा चुके हैं, और दूसरी तरफ चिराग पासवान का मुख्यमंत्री की दावेदारी सांकेतिक तौर पर करना, 40 सीटों के लिए लड़ने के दावे सांकेतिक तौर पर करना। और ऐसी स्थिति में जो बिहार में प्रधानमंत्री मोदी खुद हैं, कील काठी दुरुस्त कर रहे हैं, लोगों के मन मस्तिष्क में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए घुस करके उनका भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं। यह अलग बात है कि उनका सिंदूर भेजने का जो प्लान है 9 जून से, वो कितना बैकफायर करेगा। यह अलग बात है कि ऑपरेशन सिंदूर और सेना के पराक्रम को कैश करने वाली स्थिति उनके लिए कितनी उल्टी पड़ेगी। मगर फिर भी वो जिस अंदाज में बिहार को समेट करके बहुसंख्यकों के वोट को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, नीतीश और चिराग के माध्यम से अति पिछड़ा दलित महादलित के वोट को अपने साइड लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान ने तो वो कर दिया जिसकी कल्पना शायद मोदी शाह ने की होगी। और कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि साहब ये तो नीतीश कुमार दरअसल कुछ अपना प्लान बी की तरफ सोच रहे थे, मगर नीतीश से पहले चिराग ने ही कुछ ऐसा कर दिया। मगर दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी जो इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, वो असदुद्दीन ओवैसी जो हाल में जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तब से लेकर के अब तक उनके जितने बयान आतंकवादी हमले, आतंकवाद, पाकिस्तान पर अटैक को लेकर के आए हैं, उससे पूरे देश में उनके विरोधी भी उनकी सराहना कर रहे हैं। कुछ भाजपा के लोग भी उनकी तारीफ के कसीदे पढ़ रहे हैं। और इस वक्त मोदी शाह के इतने चहेते हैं कि मोदी शाह ने उनको विदेश के उस डेलीगेशन का हिस्सा बनाया जिसमें विदेशों में जाकर के भारतीय सांसद, भारतीय नेता वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ भारत की स्थिति को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों कहा यह जा रहा है कि बिहार में इंडिया गठबंधन में ओवैसी अगर आ जाते हैं आधिकारिक तौर पर तो इसका 2 फायदा होगा। एक फायदा इंडिया गठबंधन को, एक फायदा ओवैसी को। इंडिया गठबंधन को यूं फायदा होगा कि असदुद्दीन ओवैसी पिछली बार आप देखें 2020 में जितनी सीटों पर चुनाव लड़े उसमें 5 सीटों पर वो जीते थे, 5 विधायक उनके जीते, 4 विधायक ओवैसी का साथ छोड़ करके आरजेडी की तरफ चले गए, 1 विधायक उनका भी। लेकिन अगर ओवैसी अलग लड़ते हैं, मान लीजिए उनका कोई विधायक भी नहीं जीतता है, मगर फिर भी 20,000 25,000 वोट काटने की कंडीशन में 30,000 कहीं कहीं पर तो और ज्यादा, और ये वोट इंडिया गठबंधन का कटेगा। तो ऐसी स्थिति में 5 सीटें जो जीते थे कम से कम वहां और मुस्लिम बहुल इलाकों में, वो इंडिया गठबंधन के 5 से 6 नेताओं को या कम से कम 10 नेताओं को हराने, विधायक के उम्मीदवारों को हराने की कंडीशन में तो हैं। बिहार में दोस्तों अगर देखा जाए करीब 20% मतदाता, मुस्लिम मतदाता जो बहुमुस्लिम बहुल इलाके हैं, जो जहां पर मुस्लिमों के वोट से फर्क पड़ता है। दोस्तों बिहार में करीब 30 ऐसी सीटें हैं जो कि मुस्लिमों के वोट से जहां पर काफी प्रभावित होता है चुनावी नतीजा, और जिन सीटों पर करीब करीब
करीब करीब 10 से 15% के आसपास मुस्लिम वोट है 30 सीटों पर। अगर बात करें ऐसे ही 10 से 12 सीटों पर जहां पर करीब करीब 30% वोट होते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन मुस्लिम बहुल सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी अगर अलग लड़ते हैं, खुद भी हारते हैं, इंडिया गठबंधन भी हारेगा और वहां पर फायदा दोनों में से किसी को नहीं होगा। इसीलिए अगर तेजस्वी और राहुल असदुद्दीन ओवैसी को बिहार में इंडिया गठबंधन का हिस्सा बना लेते हैं, राजी हो जाते हैं, तो फिर इंडिया गठबंधन की मजबूती होगी। बात आएगी सीटों पर, असदुद्दीन ओवैसी चाहेंगे कम से कम 10-15 सीटें उनको दी जाएं। हालांकि उनको 6 से 10 सीटों के बीच में इंडिया गठबंधन दे सकता है, ऐसी कवायद चल रही है। दूसरी तरफ एनडीए में लगातार टूट फूट, जेडीयू से टूटते हुए लोग, उनके नेता, और दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर को कैश कराना बीजेपी के लिए बैकफायर करता हुआ, सिंदूर भेजना महिलाओं को बैकफायर करने वाली रणनीति और स्थिति इस वक्त दिख रही है। ऐसे में एक तरफ चिराग पासवान, जिनके बारे में नीतीश से पहले बड़ा झटका देने के बाद, दूसरी तरफ ओवैसी इंडिया गठबंधन में जाकर के इंडिया गठबंधन और खुद को मजबूत करने की कवायद। जाहिर तौर पर ये सारे के सारे समीकरण ये दर्शा रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी मोदी शाह को तगड़ा झटका लग सकता है। आप क्या सोचते हैं? आपकी राय क्या? इस पूरी खबर पर अपनी राय विशेष रूप से लिखें। अगर आप बिहार से ताल्लुक रखते हैं तो और लिखें, हमें आपके कमेंट, आपकी राय का इंतजार रहता है। और अगर आप चाहते हैं किसी और मुद्दे पर वीडियो बनाएं, शो करें, तो उसका भी सजेशन आप दे सकते हैं। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।